ये तैरती हुई गाड़ियां देख रहे हो, ये गुरुग्राम में थोड़ी देर बारिश होने के बाद का हाल है। परिस्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि लोग अपनी गाड़ियों को ऐसे ही तैरते हुए छोड़कर और अपनी जान बचा करके भाग जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपनी सेडान गाड़ी में स्नॉर्कल लगा लेना चाहिए या फिर आपको ईवीज खरीद लेनी चाहिए? क्योंकि भाई वहां तो ना एग्जॉस्ट है ना एयर इनटेक है। और भाई ये पानी आखिर ऐसा कर क्या देता है आपकी गाड़ी के साथ में, ये सब कुछ समझेंगे। और इससे रिलेटेड और भी जितने भी कंफ्यूजन्स है ना, वो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर देने वाला हूं। तो यार सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारी गाड़ियां चलती कैसे हैं, इंजन कैसे काम करता है। देखिए, एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारे गाड़ी के इंजन के अंदर जाता है, उसमें आग लगती है और उससे हमारी गाड़ी मूव करती है। और उस आग लगने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं, जो उसका धुआं होता है, वो हमारी गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम से पीछे की तरफ निकल जाता है। ये बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन मैंने कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वैसे तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे यही होता है। अब पानी भरने के कारण कई चीजें हो सकती हैं। देखिए, बेसिकली यहाँ पर जो आपका एयर इनटेक है और जो आपका एग्जॉस्ट है और जो आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, ये तीन मेजर चीज़ों को ये भरा हुआ पानी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चलने में असमर्थ हो जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर इनटेक से होने वाले डैमेज के बारे में। देखिए, इसके थ्रू जो पानी जाता है वो जा करके भाई पूरा ही आपके इंजन के कंपोनेंट्स को चोक कर देता है। और उसके बाद से यहाँ पर चूंकि अब इंजन जो है एयर को कंप्रेस करता है, राइट, और उसके बाद से वहाँ पे कंबस्शन होता है और गाड़ी चलती है। लेकिन वहीं अगर पानी चला गया तो पानी को कंप्रेस करना नामुमकिन है। तो उसके बाद से जब आप फोर्सफुली ड्राइव करने की कोशिश करते हो तो इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और फिर आपकी गाड़ी चलने लायक नहीं रहती है। और भाई इसके बाद से इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो हैं, जो भी आपके ECU वगैरह हैं, जो भी फ्यूज वगैरह लगे होते हैं गाड़ी के अंदर, तो उनमें अगर पानी का संपर्क आ गया तो आपको पता ही है भाई, इलेक्ट्रिसिटी और पानी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो अगर वो पानी टच में आया तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट होगा और उसके बाद फिर आपकी गाड़ी चलने लायक नहीं बचेगी। अब तीसरा है भाई एग्जॉस्ट में पानी का अंदर चले जाना। देखिए, ऐसा तब होता है जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं रख पाते हैं, किसी रीजन से आपने गियर चेंज किया या जो भी है, गाड़ी बंद हो गई पानी में, तो उसके बाद से आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में पानी भर जाता है और फिर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और ऐसे में आपको स्टार्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो भाई ये जो तीन हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी ना अभी, आपका एयर इनटेक, एग्जॉस्ट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इनको अवॉइड कैसे करना है? देखिए, सबसे पहला और सबसे सिंपल जो तरीका है कि भाई जो फ्लडिंग जिस एरिया में हुई है, आपको दिख रहा है कि भाई बहुत पानी भरा हुआ है, मत जाओ उधर। एकदम सिंपल सी बात है। कोई और रास्ता पकड़ लो, कहीं और गाड़ी को खड़ी कर दो, ऑफिस में छोड़ दो, कहीं मॉल के पार्किंग में लगा दो, लेकिन उधर मत जाओ। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान की मजबूरी भी होती है भाई, जाना पड़ता है उस पानी के रास्ते से होकर के। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आइए वो सब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपके गाड़ी की जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है ना, उसको क्रॉस मत करें। वाटर वेडिंग कैपेसिटी यानी कि कितने डीप पानी में आप गाड़ी को अपने चला सकते हो। तो ये आप गूगल करोगे सिंपल सा आपकी गाड़ी का मॉडल नेम और वाटर वेडिंग कैपेसिटी, तो आपको मिल जाएगी ये जानकारी। और बहरहाल अगर आपको ये नहीं पता है, आप ऐसे परिस्थिति में फंसे हुए हो, तो एक बेसिक चेक ये होता है कि आपके गाड़ी का जो व्हील है ना, व्हील उसका जो रेडियस है, टायर का नहीं, व्हील का जो रेडियस है, अलॉय व्हील का या रिम का, उस रेडियस को आप क्रॉस मत करें। यानी उसका जो मेन बोल्ट होता है जहाँ पे वो माउंटेड है, उसके ऊपर पानी आप ना जाने दें। उसके अगर नीचे पानी है तो आप प्यार से धीरे धीरे चलाते हुए उस पानी को क्रॉस कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई उससे कम पानी है तो आप उड़ाते हुए उसमें लेके जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कभी भी कहीं भी आप वाटर को क्रॉस कर रहे हो तो बिल्कुल ही धीरे धीरे क्रॉस करें। अब आप पूछोगे कितना धीरे, तो वेल, जितना लोवेस्ट पॉसिबल गियर हो सके उस गियर में आप चलें और आरपीएम को हमेशा हाई रखें। 1500 से नीचे मत आने दें आरपीएम को, नहीं तो फिर वही एग्जॉस्ट वाली प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी स्टॉल हो जाएगी। तो आपको आरपीएम का ध्यान रखना है और लो गियर्स में रखना है। और हाँ, अगर आपके पास 4x4 व्हीकल है तो भाई बधाई हो, आपका समय आ गया है कि अब आप अपने गियर बॉक्स को लो रेंज में डालें ताकि अधिकतम टॉर्क आपको लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड पे मिल पाए और इजीली आप उस पानी के थ्रू क्रॉल करते हुए निकल जाएं। अब यार ये तो बात हो गई पेट्रोल और डीजल यानी कि ICE वाले व्हीकल्स की, जिनमें CNG भी आ जाता है। अगर आपके पास में एक EV है तो EV लोग सोचते हैं भाई उसमें एग्जॉस्ट नहीं है, एयर इनटेक नहीं है,
तो उसको तो हम लेकर के भाग सकते हैं भाई? नहीं भाग सकते हो। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स उसमें भी तो हैं, आईपी रेटिंग होती है, लेकिन सारे ही वायरिंग की आईपी रेटिंग नहीं होती है। मेजरली बैटरी मोटर वगैरह कंपोनेंट्स की, कुछ कंपोनेंट्स की आईपी रेटिंग आपको दी जाती है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आईपी रेटिंग है तो वो वाटर प्रूफ ही है, अब आप उसको ले जाओ नदी में चलाओ, ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं कहता है। और उस तरह से वाटर डैमेज होगा अगर आपकी गाड़ी का, तो कोई वारंटी भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो आपके पास अगर ईवी है तो जी हाँ, वो थोड़ी सी सेफ जरूर है, क्योंकि उसमें एग्जॉस्ट और एयर इनटेक नहीं है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेड वाटर वेडिंग कैपेसिटी मैन्युफैक्चरर ने आपको बताई है, और उससे ज़्यादा पानी में आपको ईवी भी लेकर के नहीं जानी होती है। अब यार बात कर लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की। मान लो आपको लगा कि हाँ ये पानी कम है, उसमें से आप लेकर के चले गए, लेकिन आगे जा करके आप फंस गए, गाड़ी बंद हो गई, तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको ये करना है कि गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। आप अगर फंस गए हो उसमें, कोई बात नहीं, आप देखो डोर खोलो, अगर पानी ज़्यादा भरा हुआ है, डोर भी नहीं खुल रहा है, तो आप विंडो के थ्रू या फिर सनरूफ का इस्तेमाल करके, जी हाँ सनरूफ भी कहीं कहीं यूज़फुल होता है, तो आप वहाँ से निकल करके और कहीं ऊंचे जगह पर भागे पहले, और उसके बाद से किसी को हेल्प के लिए बुलाएं, आरएसए वगैरह बुलाएं, जो भी हो, उसके बाद से उस गाड़ी को रिकवर कराएं। उसमें स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, वो आपकी गाड़ी के कंपोनेंट्स को और भी ज़्यादा डैमेज करता चला जाएगा जितनी बार आप स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। और भाई ये जो बारिश वाला पानी है ना, जो जमा हुआ पानी है शहरों में, गलियों में कहीं कहीं इकट्ठा रहता है, ये सारे टिप्स मैंने उस पानी के लिए बताए हैं। कुछ जो आपने देखा होगा पहाड़ों पे या फिर कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि जो रिवर होती है उसका पानी हाई फ्लो में बहता है और उसमें लोग गाड़ियां निकालने की कोशिश करते हैं। ये गलती कभी भूल कर भी ना करें आप। यार ऐसी परिस्थिति में एक तो पानी का फोर्स इतना ज्यादा होता है ना कि वो आपकी व्हीकल को धकेलते हुए लेकर के कहां चला जाएगा ये किसी को पता नहीं है। और ये पानी अगर किसी रोड पे बह रहा है बहुत तेज, तो वहां पर हाइड्रो प्लानिंग या एक्वा प्लानिंग भी हो जाएगी, और उसके बाद से आपका व्हीकल बिल्कुल ही स्टेबल नहीं रहेगा, बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट वो लूज कर देगा रोड के साथ में। और उसके बाद से क्या होगा ये हम सबको पता है। हाइड्रो प्लानिंग या एक्वा प्लानिंग क्या होती है बेसिकली, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, रोड वगैरह पे भी आपने देखा होगा कभी कभी पानी भरा होता है और कुछ गाड़ियां वहां से जाती हैं, और पानी में जाते ही और गाड़ी अचानक से फिसलते हुए जाकर के गिर जाती है। तो यहाँ पर होता ये है कि पानी भरे होने के कारण जो टायर का कांटेक्ट है रोड के साथ में, उसके बीच में पानी की एक लेयर आ जाती है, और भाई जब टायर का कांटेक्ट ही नहीं रहेगा रोड पे, तो फिर रोड पे चलेगी कैसे वो? उसके बाद हो जाता है वही। तो भाई ये थे कुछ बेसिक्स जिनको आज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आखिर होता क्या है इस बाढ़ वाले पानी में जिसकी वजह से आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो यार बस यही था इस वीडियो में, बताना आपको कमेंट्स में कि क्या आप कभी इस तरह के पानी में फंसे हो, अगर हाँ तो किस तरह से आप वहाँ से निकले थे, और क्या आपकी गाड़ी के साथ कुछ हुआ या नहीं हुआ, बच गई एकदम सेफ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। थैंक यू।